बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जनाब आपके साथ शेयर करूंगी झटपट सी रेसिपी कि जल्दी जल्दी से जो है अगर आपके मेहमान आ जाते हैं तो जल्दी में आप जो है वो कौन सी रेसिपी जो है वो चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। ज़बरदस्त सी रेसिपी है और फॉलो ज़रूर कीजिएगा और पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसी लगी। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है, घर में पड़ी हुई चीज़ों से जो है बआसानी आप जो है वो बना सकती हैं और ये डिफरेंट किस्म की रेसिपी है, बिल्कुल न्यू रेसिपी है। तो चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ले लिया है मैंने बाउल। बाउल में हम डाल देंगे जनाब 1 कप जो है वो बेसन का। इसके साथ ही यहाँ पे ये देखें जी 2 टेबलस्पून के करीब जो है वो बारीक से मैंने जो है वो प्याज कट कर लिए थे, वो डाल दिए हैं। साथ ही इसके छोटे साइज़ का जो आलू था उसको जब बारीक सा जो है वो मैंने कट कर लिया है। साथ ही एक जो है वो सब्ज़ मिर्च मैंने ऐड कर दी है। साथ-साथ इसमें जाएगा जी 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ऑलमोस्ट जो है वो हाफ़ मुट्ठी के करीब जो है वो ये पालक है जो फ्रीज़ की हुई थी, कट करके मैंने वो डाल दी है। और स्पाइसेस जो हैं वो इसमें बिल्कुल ही रेगुलर जाएँगे। उसमें है जी सॉल्ट है, सुरख मिर्च है पिसी हुई, हल्दी है थोड़ी-सी और खुश्क धनिया है और जी सुरख मिर्च जो है कुटी हुई है और थोड़ी-सी अजवाइन है जो कि आपके हाज़मे के लिए बहुत अच्छी होती है। आप लोग ज़रूर यूज़ किया करें। इस तरह के जो फ्राई आइटम होते हैं उनमें जो है वो इनका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है अजवाइन का और अच्छी भी बहुत लगती हैं और हाज़मे के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो बस जनाब यहाँ पे जो है हमने पानी के साथ इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसका ज़बरदस्त सा बैटर रेडी कर लेना है। थोड़ा सा पतला बैटर हम बनाएंगे। इस बैटर का क्या करना है वो मैं आपको जो है वो आगे जाके बताती हूँ। और जनाब आपके घर में अचानक मेहमान आ जाएं तो उनके लिए जो है वो झटपट आप ये स्नैक्स जो है वो रेडी कर सकते हैं। इसके अलावा शाम की चाय के साथ जो है वो घर में जो है वो पड़ी हुई चीज़ों से बआसानी आप ज़बरदस्त से स्नैक्स न्यू स्टाइल में जो है वो बना के पेश करें, सबको सर्व करें और ज़रूर सबको बहुत पसंद आएँगे। जनाब यहाँ पे हम जो है स्नैक्स बनाने के लिए ब्रेड का यूज़ करेंगे, वो यूज़ कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो जनाब यहाँ पे मैंने ब्रेड को जो है वो कट कर लिया है ट्रायंगल में। ये देखिए छोटे-छोटे पीसेज़ में सारे ब्रेड्स कट कर लिए हैं। आपको जो शेप अच्छी लगे, जो पसंद आए आप उस शेप में जो है इनको कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखें बिल्कुल भी इसके किनारे जो हैं वो सेपरेट नहीं किए, इस तरह वेस्ट नहीं किए, किनारों के साथ ही हम ब्रेड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो है ब्रेड मैंने कट कर ली है और घर में जो भी ब्रेड आपके पास पड़ी हो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो बस जनाब करना कुछ भी नहीं, ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखिए आप एक-एक स्लाइस लेना है और इस तरीके से हमने इस मटेरियल में डिप करते जाना है। बस ये है कि नमक वगैरह आपने चेक कर लेना है और बस जनाब क्या है जी आपने फ्राई पैन में जी मीडियम सी फ्लेम पे इनको जो है वो कुक कर लेना है। और ये कुक आपने इतने अच्छे तरीके से करना है कि आपके जो है वो मटेरियल जो है यानी हमने आलू वगैरह ऊपर लगाया है, इसमें शामिल किया हुआ है तो वो अच्छे से कुक हो जाए और ज़बरदस्त सा ब्राउनिश सा जो है वो हमारी ब्रेड पकोड़े का जो है वो कलर आ जाए। तो बड़ा मज़ेदार सा ये स्नैक्स है। इस तरीके से हम डिप करते जाएँगे और डालते चले जाएँगे और झटपट सी रेसिपी है। तो ये देखिए जी जो मैंने दूसरे शेप में कट किया था उसको भी हम डाल देंगे। जो आपको शेप अच्छी लगे, पसंद आए आप उस शेप को जो है वो बना सकते हैं। राउंड शेप में भी आप बना सकते हैं। तो बस जनाब यहाँ पे हमने जो है इनको कुक अच्छे तरीके से करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे, बहुत हाई फ्लेम पे जो है वो कुक नहीं करना क्योंकि उससे होगा ये कि कलर जो है वो झटपट जल्दी से आ जाएगा और जो हमारा मटीरियल है वो कच्चा रह जाएगा। बस यहाँ पे जो है हमने साइडें जो हैं वो चेंज कर ली हैं, प्यारा सा कलर आने तक जो है हमने वेट करना है। इनका जो है वो ब्राउनिश सा गोल्डन सा जो है ज़बरदस्त सा कलर आ जाए और ज़बरदस्त से हमारे स्नैक्स जो हैं वो झटपट से जो है वो रेडी हो जाएँगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे देखिए खूबसूरत सा प्यारा सा कलर जो है वो आ चुका है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताती चली जाऊँ कि ज़रा सी मेहनत से ज़रा से जो है वो चेंज करने से आपकी रेसिपी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त बन जाती है। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो बस जनाब यहाँ पे जो है हमारे ब्रेड जो है वो फ्राई हो चुके हैं फुली मटेरियल के साथ। जो हमने मटेरियल ऊपर अप्लाई किया था उसके साथ गोल्डन सा कलर ज़बरदस्त सा आ चुका है। इसको हमने स्ट्रेनर में डाल दिया है। साथ हमने जो बाकी बचे हुए ब्रेड थे वो सारे जो है वो वन बाय वन करके डालते चले जाएँगे और इनको फ्राई करते हुए जो है वो इन सारे ब्रेड्स को डालते जाएँगे फ्राई पैन में और फ्राई करते चले जाएँगे। तो यहाँ पे देखें जी इनका भी गोल्डन खूबसूरत सा कलर जो है वो आ चुका है। इनको हम जो है वो निकाल लेते हैं और जनाब यहाँ पे देखिए हमने सर्व कर दी है इनको ग्रीन चटनी के साथ। पुदीने धनिए की चटनी को हमने मिक्स किया है दही में
और ज़बरदस्त सा टेस्ट है, बहुत मज़ेदार अमेज़िंग से हमारे जो ब्रेड पकोड़ा जो है वो बन के रेडी हो चुके हैं। तो बस जनाब इस तरीके से जो स्नैक्स हैं बना के अपनी फैमिली को इम्प्रेस करें और दस्तरखान की रौनकों को बढ़ाएँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दिया करें और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर दिया करें। और जी जनाब यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपने लाज़मी बताना है कि ये न्यू जो रेसिपी है वो आपको कैसी लगी। तो बस मुझे उम्मीद है कि आप जो अब झटपट सी जो रेसिपी कभी-कभी दिल करता है बनाने का तो इस रेसिपी को ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर ट्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से हमारे ब्रेड पकोड़ा बने हैं और आपके सामने जो है मैंने हार्डली जो है 5 से 6 मिनट में हमारी जो ये रेसिपी है वो बन के रेडी हो चुकी है। देखिए कितना खूबसूरत ज़बरदस्त सा जो है वो कलर आ चुका है। तो चलें जी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख़याल रखा करें और जनाब हाज़िर होंगी एक नई वीडियो के साथ। लेकिन इस वीडियो को भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना है और देखना है। चलेंगे मिलेंगे इंशाल्लाह जल्दी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।